रक्षा के लिए जब एक जवान अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, तब उसकी वीरता पूरे राष्ट्र का गौरव बन जाती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रीवा के उस वीर सपूत से, जिसने आतंकियों की गोलियों की परवाह किए बिना अपने मिशन को पूरा किया और दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित सीआरपीएफ जवान संजय तिवारी जब अपने गृह जिले रीवा पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी विजेता से कम नहीं था। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की वर्षा और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा रीवा रेलवे स्टेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र प्राप्त करने के बाद सीआरपीएफ जवान संजय तिवारी अपने गृह जिले रीवा पहुंचे, जहां हजारों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सिरमौर तहसील के डिलही गांव के निवासी संजय तिवारी के सम्मान में लोगों का उत्साह देखने को मिला। हर कोई अपने इस वीर सपूत की एक झलक पाने और उनका अभिनंदन करने के लिए उमड़ पड़ा। संजय तिवारी को यह सम्मान जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान दिखाई गई असाधारण वीरता के लिए मिला है। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाकों में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक भारी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच संजय तिवारी अग्रिम हमला दल के साथ आतंकियों की ओर बढ़ते रहे। मुठभेड़ के दौरान उनके घुटने, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में 3 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और लगातार जवाबी कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के एक खूंखार आतंकी को मार गिराया। संजय तिवारी की इस अदम्य वीरता ने न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि संजय तिवारी ने अपने साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति से पूरे विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि 3 गोलियां लगने के बावजूद आतंकियों से डटकर मुकाबला करने वाले संजय आज देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। रीवा की धरती ने एक बार यह फिर साबित कर दिया कि यहाँ के वीर सपूत मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते। 3 गोलियां लगने के बाद भी जो जवान अपने कर्तव्य से नहीं डिगा, उसकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रही। बिल्कुल गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने विंध्य के क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया। संक्षिप्त में अगर आप उस लड़ाई के बारे में बताना चाहें। बिल्कुल, एक स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था। काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। इस लड़ाई में आप चोटिल भी हो गए थे? बिल्कुल, 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में और 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े। अदम्य साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें। तो रीवा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अपने गृह ग्राम जा रहे हैं, रीवा के युवा आपको देखेंगे। बिल्कुल, रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकें। नाम बता। मेरा नाम संजय तिवारी है। इनका नाम संजय तिवारी, ग्राम डेली है। संजय तिवारी, ग्राम डेली, पद कांस्टेबल।